मैं एक बात बताता हूँ कि शहीद ने एक बात की थी। वो कहता है कि एक काम करो कि ना 15 को डिलीट करना ना, मुझे बताओ सा मसला क्या है। वो कहता है 15 को डिलीट करना ना 18 को उठाकर ऊपर, उसमें क्या मसला? सर्वो पे सैम्पलिंग ना जाए। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला एम्प्टी हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सैम्पलिंग ना है 20 है, यहाँ पे 17 है तो 17 जल्दी आएगा, लेकिन 17 के नीचे भी फ्री होगा। मैं बताता हूँ तो फिर सारा गंदा होगा ना, फिर तो अजीब सी चीज़ बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा फिर अली ने एक और आइडिया दिया। अली कहता है कि जो 15 है जिसको डिलीट करना है, ठीक है, जिसको डिलीट करना है। अब सभी लोगों को फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि जिस पे ये बड़ी परफेक्ट है। वो कहता है कि अगर मैंने 6 को डिलीट करना है, ठीक है, 6 को डिलीट करने के लिए वो क्या करता है? वो कहता है कि मैं इसका प्रेडिसेसर ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 6 को डिलीट करना है तो 6 का प्रेडिसेसर ढूंढता है। 6 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 4 होगा। तो कहता है 4 को ऊपर ले, ठीक है। यानी 6 का प्रेडिसेसर ढूंढो और उसको यहां पर रिप्लेस कर दो। 6 को उठा यहां पे, और आप क्योंकि 6 चाइल्ड बन चुका है, लीफ बन चुका है, डिलीट मत। ये बात समझ? ये बात समझ? एक लीफ को डिलीट करना हमें आता है। लीफ को डिलीट करने का अभी हमने जो हमने सर्वर तरीका बताया था कि हम उसके पेरेंट पे गए, उसके पेरेंट में हमसे रिमूव कर दिया, बात ही खत्म। ठीक है, मसला एक हमने सॉल्व कर दिया। वो ये कि जिस को भी हमें डिलीट करना है उसके प्रेडिसेसर, अगर उस एक्चुअली उसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, उसके लेफ्ट पे गए, उसके लेफ्ट का मैक्सिमम उठाया और उस मैक्सिमम को इसको स्वैप मार दिया और फिर इसको जाके डिलीट मार दिया, ठीक है। ये बात ठीक है, लेकिन ये एक केस पे जाके फारिग हो 15 अगर हमने 15 पे डिलीट करना तो 15 पे डिलीट करने से क्या होगा? यही बात जो अली ने कही है कि किसी भी एलिमेंट पे डिलीट करना है, उसके प्रेडिसेसर को पकड़ो, उसके प्रेडिसेसर जो कि लेफ्ट साइड का मैक्सिमम पकड़ो और उसको स्वैप कर दो और उसको जाके डिलीट मार दो, ठीक है। यानी 6 को डिलीट करना है तो लेफ्ट साइड के मैक्सिमम को पकड़ा, जो कि 4 है, 4 और 6 को स्वैप मारा और डिलीट मारा, ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन मसला आता है कहां पर? मसला आता है अगर मैंने, अगर आप 15 को डिलीट करना है, अगर 15 को डिलीट करना है तो लेफ्ट साइड का मैक्सिमम कौन है? 13 है। 13 और 15 को तुमने स्वैप मारा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। लेकिन अब तुम यहां पर आ गया 15, इस 15 को तुम डिलीट नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उसके नीचे पूरा सब ट्री पड़ा हुआ है। सर अगर हम चेक कर लेंगे, अगर उसके नीचे सब ट्री है तो उसका भी फिर आगे चेक करते रहे, फिर उसको आगे उसको फिर स्वैप मारते जब तक लीफ नहीं है, जब तक लीफ नहीं आता। दोबारा मतलब क्या कहा आपने? हम 15 को दोबारा चेक करेंगे, अगर आगे सब ट्री से एग्जिस्ट करते हैं, चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो तब तक जाए जब तक नल पे नहीं पहुंच जाता, लीफ पे जब तक वो 15 जा नहीं सकता, तब तक हम करते रहेंगे। मेरा रिकर्सिवली दोबारा डाउन चल रहा है, ठीक है जरूर ये ठीक, ये गलत नहीं है, मेरे ख्याल में ये चलेगा, लेकिन इससे बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे बहुत सिंपल तरीका है। एक बात अली दोबारा से देखो, हमने कौन से केसेस सॉल्व करे? हमने वो 6 वाला कर दिया, हमने एक सॉल्व नहीं, हमने पहले कौन सा इस अभी इस प्रॉब्लम को देख को छोड़े, आपको याद है हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? हमने कहा था अगर हमें कह दिए 4 डिलीट करना है, लीफ डिलीट करना है, हम लीफ डिलीट कर सकते हैं। लीफ को हम बगैर, हमने इसके पेरेंट पे जाकर उसका कनेक्शन तोड़ दो, ठीक है। दूसरा हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो प्रॉब्लम क्या था कि अगर हमने किसी ऐसे नोड को डिलीट करना है जो कि जिसकी सिर्फ ब्रांच आउट सिर्फ एक ही है, वो भी हम आराम से डिलीट कर सकते हैं। कैसे? नीचे वाले को उसके पेरेंट से जोड़ दो, ये भी हमने कर दिया है ना।
वही हमने सॉल्व किया। आप बताओ क्या तुम्हारा जो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? हम लेफ्ट वाले पे गए, लेफ्ट वाले का मैक्सिमम उठाया, है ना? उस मैक्सिमम को ऐसे रिप्लेस कर दो, 15 यहाँ आ गया, 13 यहाँ चला, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर ये लीफ है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर ये लीफ नहीं है तो ये अब एक्चुअली हमारा दूसरा वाला केस बन चुका है। तो हम इसके पेरेंट पर जाएंगे, उस पेरेंट को यहाँ से यहाँ कनेक्शन मिलाएंगे, तो फिर दोबारा रिकर्सिवली डाउनवर्ड जाएंगे। सर एक और रूल पर है हाँ? सर अगर आगे रूल वाला कर दिया, हमने रूल वाला कर दिया। सर 15 ये देखो हम क्या करते हैं, 15 को डिलीट कर लें, 15 को 13 से स्वैप, ठीक हो गया? 15 यहाँ आ गया और 13 ऊपर से, ठीक है? और इसको हमने डिलीट कर दिया। इसको डिलीट हमने जब किया, ठीक है, तो हमने देखा क्या ये लीफ है। अगर लीफ है तो डिलीट हो गया, खत्म हो गया। अगर ये लीफ नहीं है तो इसकी या तो एक राइट ब्रांच हो, अगर एक्चुअली राइट ब्रांच नहीं हो सकती, क्यों बोला? क्योंकि हमने मैक्सिमम उठाया। उसकी अगर हो सकती है तो लेफ्ट ब्रांच हो सकती है। हमने इस लेफ्ट ब्रांच का कनेक्शन इस, तो यहाँ पे क्या है, ये 7 और 9 ये डाल, तो हमारा जो ट्री दिखेगा वो कुछ यूं होगा, यहाँ पर आ जाएगा 13, ये वाली ब्रांच तो अनटच रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 है, ये भी ब्रांच अनटच रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा 7 और 13, यानी यहाँ आया था 15 और यहाँ आया था 9, है ना? हमने साथ ही पहला स्टेप हमने क्या किया, ये स्वैपिंग किया। अब देखो पहला स्टेप हमने ये किया कि हमने स्वैपिंग किया, ओके? और दूसरा स्टेप ये किया कि हमने इसको जाकर डिलीट किया। तो जब इसका डिलीट किया तो इसका कनेक्शन इससे बन गया और इसका कनेक्शन हमने तोड़ दिया और इसको हमने जाके डिलीट किया। और जब डिलीट करेंगे तो ये हाँ कोडिंग वाइज हमें बताना वही आएगा, ओके? ये बात सुनाई, ठीक है? ये जो हमने एक को उठाकर ऊपर ले गए और इसको उठा के नीचे लेके आए, है ना? ये बुक इसके लिए जो कन्वेंशन यूज करती है, अली बात सुनो यार, ये बुक जो इसके लिए कन्वेंशन यूज करती है उसे कहती है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब है कि इसको उठा के मैंने इधर रख दिया, इसको उठा के जब मैं इधर लेके जाता हूँ तो एक्चुअली इस जिस नोट को उठाकर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ उसके लेफ्ट राइट इसके लेफ्ट राइट से रिप्लेस होता है, ठीक है? और इसका पेरेंट जो होता है, जो पुराने वाले का पेरेंट था वो एक्चुअली इसका पेरेंट है। ये बात समझ, ठीक है? तो ये बड़ी एसेंशियल चीज होती है, ठीक है? ये बात समझ, ठीक है जी? बाद में एक बात सुने, ये काम जो अली ने हमें बताया, ये प्रेडिसेसर के थ्रू बताया, सक्सेसर से भी हो सकता ये काम सक्सेसर से होता है। अच्छा वो मेरा सक्सेसर भी होगा। by the way, ये it's not exactly successor, ये सक्सेसर से ज्यादा ट्रिवियल है। क्यों? ये जो हमने भी सॉल्व किया, ये सक्सेसर फाइंड करने से ज्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमने 13 को डिलीट करना हो तो 13 के केस में सक्सेसर नहीं ढूंढते, राइट? क्योंकि इसकी एक ही ब्रांच है, उसके पेरेंट से कनेक्ट करो, ज्यादा मोकट, राइट? ये काम सक्सेसर फाइंड करने वाले से ज्यादा आसान है। हम उसी केस में सक्सेसर ढूंढते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड का मैक्सिमम ढूंढते हैं। एक्चुअली सक्सेसर का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि जिसको डिलीट करना है इसकी लेफ्ट ब्रांच। अगर वो एक ही ब्रांच है तो फिर तो हमने जोड़ दिया, अगर वो लीफ है तोड़ दिया, ठीक है? अगर वो लीफ अगर उसके सिर्फ ब्रांच आउट फैक्टर एक ही है तो अपने पेरेंट का उसके आने वाली जो नेक्स्ट वाली ब्रांच है उसे जोड़ दिया। ये दो केस हो। तीसरा केस ये है कि अगर इसकी एक ब्रांच नहीं है, दो ब्रांचेस है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अब इसके लेफ्ट ब्रांच का मैक्सिमम ढूंढते हैं, उस मैक्सिमम को इसके साथ क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के बाद हम या तो वो अब पहला केस बन जाएगा यदि लीफ बन जाएगा,
ये बात सुना है? पहले केस में हमने क्या करना है, चीज डिलीट कर देना है, इसके पैरेंट को से करना तो छोड़ा बात खत्म हो। दूसरा केस क्या है कि हम दूसरा कैसे बनेगा कि अगर हम वो अगर एक ब्रांच होती है तो वो ऊपर उसके दूसरे से प्लांट कर देते हैं, बाद में कनेक्शन जोड़ते हैं। ये बात सुना है? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा ये देखिए जी, ये पूरा का पूरा वो थ्योरेटिकली बताता है। ये ना ये डिलीट बात सुनो, ये डिलीट का कोड है, इसमें ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि भाई किस तरह से डिलीशन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। पहले वो कहता है जी अगर वो हमें एक और रूट का केस भी होगा कि जिसको डिलीट कर रहे हैं वो सिर्फ रूट ही है तो वो रूट को एम्प्टी कर दे सब कुछ ऐसा हुआ। फिर वो देखता है अगर वो खुद लीव है तो लीव के केस में मुझे क्या करना है, अगर वो एक ब्रांच उससे निकल रही है तो उसे केस में क्या करना है, ये सारा उसको डिलीट करना, ठीक है। और अच्छा फिर वो ना जाकर एक फंक्शन बनाता है जिसका नाम है ट्रांसप्लांट, ठीक है। ट्रांसप्लांट को मैं हल्का डिस्कस करता हूँ और उसके बाद कोड मैं नहीं डिस्कस करूंगा, आपने इसका भी देखना है और डिटेल वाले ने कोड किया है ना जो एक्चुअली आपकी असाइनमेंट का पार्ट है उसको भी आपने देखना है एंड यू विल सी कि जमीन आसमान का फर्क है। ये केस में सारे हैंडल किए हुए लेकिन जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो कितनी खूबसूरत है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये पहले तो बताता है कि मैं ट्रांसप्लांट कैसे करता हूँ। ट्रांसप्लांट करने का मतलब क्या है? ट्रांसप्लांट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक नोड था, एक नोड का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई ट्री होगा, ये एक और एक जेनेरिक सा कोड लिखा है, याद है मैं स्वाप का कोड लिखा था लिंक लिस्ट में, ये उसी टाइप की एक चीज लिख रहा है। ये एक नोड था, इस नोड के अंदर कोई सब ट्री होगा, ये एक और नोड है which means इसके अंदर एक और सब ट्री है। वो कहता है व्हाट इज ट्रांसप्लांट? ट्रांसप्लांट इज कि इस सब ट्री की जगह ये सब ट्री रिप्लेस कर, इस बात को समझ है कि इस ट्री की जगह ये सब ट्री रिप्लेस कर, ये एक इसमें कोड लिखा है, इसका नाम है ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये समझ में आएगा? और एक्चुअली इस चीज में करना क्या, करना ये कि हमारे पास ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, इसके अंदर ये एक नोड होगा और ये एक नोड होगा, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा यू है और ये है मेरा, इसके नीचे कोई सब ट्री है, ठीक है। वो करना क्या चाह रहा है और इसके नीचे भी कोई कोई सब ट्री होगा, है ना। और ऑफ कोर्स ये इसके इससे ऊपर कोई पैरेंट होगा, उसको वो इधर से भी आ सकता है, वो उधर से भी आ सकता है, जैसे मर्जी हो। इसने कहा कि इसकी जगह ये फिक्स कर दे, यानी कि u की जगह क्या आ जाए v, यानी इसके अंडर जो सब ट्री है वो, ये समझ आ गया? ये सिलेक्ट वाला फंक्शन लिखा है और ये करता है, ये कहता है जी अगर u का पेरेंट ही नल है, इसका मतलब क्या है, यानी कि u जिसको हमने रिप्लेस करना है वो एक्चुअली रूट है। तो एक्चुअली एक छोटा सा काम करना है, वो है t के रूट को किस क्या साइन कर दो, ये वाला v साइन कर दो, गाल हो गई, ठीक है। यानी जिस u हमारा खुद रूट था उसकी जगह नया वाला रूट आना है, बात खत्म हो गई। ये पहला केस है, ठीक है। दूसरा केस है कि हाँ भाई आप कोई सब ट्री था जो रिप्लेस हो, अगर सब ट्री था और रिप्लेस होना तो इसका मतलब है कि इसका कोई पेरेंट होगा, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताओ, जब पेरेंट ने अब क्योंकि इसने जाकर यहाँ लगना है तो आप बता सकते हैं कि इसका पेरेंट अब क्या हो जाना चाहिए, उसका पेरेंट जो इसका पेरेंट था, समझ में आई बात? तो वो कहता गया कि एक छोटी सी बात यह है, एक मिनट, मैं शायद मैं वो में गलत हो रहा हूँ कि वो if u double equal to u सॉरी ये कहता है कि सिर्फ हमें चेक करना है ना कि u जो था, u बजाते खुद जो था उसका जो पेरेंट, ये इसका पेरेंट है ना, ये उस पेरेंट के इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है ना। तो वो पहले चेक करता है कि इस u का जो पेरेंट है उसके ये u लेफ्ट पे लाई करता है या राइट पे लाई करता है। तो चेक करता है कि क्या u खुद जो है वो अपने पेरेंट के लेफ्ट पे आता है, अगर वो लेफ्ट पे आता है तो फिर वो u के पेरेंट के लेफ्ट को क्या साइन कर देता है, v, अदरवाइज वो u के पेरेंट के राइट को v साइन, ठीक है।
यानी कि ये वाला कनेक्शन था वो इसने इसके साथ, ये बात समझ, ठीक है। ये कनेक्शन जोड़ने के बाद यानी अब ये ट्री, ये वाला कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला कनेक्शन जोड़ने के बाद हमें एक कनेक्शन और भी बिल्ड करना है। वो क्या है? वो क्या है? वो है इस V का पेरेंट किसको सेट करना? इसको सेट। तो वो यहां सेट करना है, ओके। V डॉट पेरेंट इज इक्वल टू U। सुना है? ठीक है, सही है, ओके। बस एक छोटा सा चेक है, वो ये है कि अगर V, ये तब करना है अगर V नल ना हो, ठीक है। राइट, हो सकता है हमने ये वो चाइल्ड वाला केस है कि जब वो वैसे ही नल है तो लगाने की जरूरत, ठीक हो गया, सही। ये है ट्रांसप्लांट, और ये ट्रांसप्लांट हमें चाहिए होगा, लगाना चाहिए होगा। जब हमने कहा था ना कि हमारी ये वाली जो ब्रांच है, अगर मैं इसको इससे रिप्लेस करता हूँ तो मैंने इसकी जो राइट वाली ब्रांच है उसको उठाकर वैसी करेक्शन ऊपर वाले से, उस केस में ये ट्रांसप्लांट, क्या। उसके बाद ये इसका डिलीट का कोड है, ये देखिए इतना सा कोड है जो कि ये कुछ ट्रांसप्लांट वगैरह है, ठीक है। मैं आपको हल्का सा इसकी डायरेक्शन दे देता हूँ। वो कहता है अगर जिस एलिमेंट को मैंने डिलीट करना है, ठीक है, अगर उसका लेफ्ट ही नल है तो क्या करें? यदि उसका लेफ्ट है ही नहीं तो क्या करें? लेफ्ट नल का मतलब क्या मैं होता हूँ? एक ही साइड, उसकी एक साइड है ही नहीं, तो एसेंशियली उसके पेरेंट को किससे जोड़ देना है? उसके हाँ? ब्रांच से जोड़, उसकी एक जो ब्रांच राइट वाली रहती है उससे जोड़ते हैं। तो कहता है Z, अभी ट्रांसप्लांट करो, ट्रांसप्लांट क्या करो? Z डॉट Z को जी और जिस नहीं करता तो वो कहता है Z को Z डॉट लेफ्ट से ट्रांसप्लांट, राइट से, क्योंकि लेफ्ट उसका नाम है, ओके। इस तरह का एल्स केस है, उसमें वो Z डॉट राइट को देखता है और इस तरह से ट्रांसप्लांट, ठीक है। और ये कुछ केस है, ये आपको देखेंगे, मैं इसको, ठीक है। ये कोड आप देखें, एक कोड है जो हमने भी थोड़ा सा डिस्कशन किया, आप उस तरह सोचना चाहें इसका कोड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जरूर पढ़ के समझने की कोशिश करें। ये इसके अलावा बुक ना आगे ठीक है, चल अच्छा। चलिए अच्छा, अब जो हम अगली चीज करने जा रहे हैं वो ये है कि so we are done with deletion, okay? अच्छा, ये जो लेवल ऑर्डर हमने किया था यार, लेवल ऑर्डर हमने किया था, आपको याद है हमने कुछ प्रॉब्लम जो किए हैं क्लास में, इसमें ना हमने सर्च फॉर एग्जांपल किया था। सर्च में हमने बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग की थी, वो तो फिर एक ब्रांच में आता है। इस तरह हमने बाइनरी ट्री में भी सर्चिंग की, जो कितनी कंप्लेक्सिटी होती है ऑफ एन, क्योंकि हमने पूरे ट्री में सर्च है। वो वाले सारे सवाल जिसमें बाइनरी ट्री में के लिए भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो हम तभी चेक कर सकते हैं जब हमारे पास बाइनरी ट्री हो। तो पहला सवाल तो ये कि बाइनरी ट्री कैसे, हाँ, इसमें नहीं सवाल कि बाइनरी ट्री इंप्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। एक आइडिया बिल्कुल इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है? हमारे वही लेवल ऑर्डर ट्रांसफर से। आइडिया क्या है? आइडिया बहुत सिंपल है कि हमने फॉर एग्जांपल इंसर्शन कर दिया, मैं आपको बताऊं इंसर्शन कैसे करें। मुझे कोई भी बताया वैल्यू इंसर्ट करने के लिए 50 इंसर्ट करना जी, 50 में यहाँ इंसर्ट करना, ठीक है। ठीक है, अभी हम कोडिंग आइडिया देखते हैं, हम थोड़ा समझ रहे हैं कि हम इंसर्शन कैसे करें। अगली वाली बताएं, कोई भी रैंडम नहीं, 30 आंसर। अगली वाली बताएं 60, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल 6 अगली वाली में यहाँ 19, अगली वाली में यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ,
अगली वैल्यू क्या है? 70 माइनस डी माइनस सर्च नहीं है, ठीक है? 70 70 में यहाँ से करना चाहता हूँ, ठीक? That's how I would like to make money. अगली वैल्यू क्या है? 90 हाँ? 90 90 में यहाँ से मैंने कोई BST प्रॉपर्टी नहीं दी। 200 अगली वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय क्या? अगली है -5 में यहाँ से 69 लेवल ऑर्डर में करना जबरदस्त। मैं एक्चुअली लेवल ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग कर रहा हूँ और मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ क्या, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ क्या, मैं क्यों में सेशन करता जाऊँगा, मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ, ये बता किस नोड पे इंस्ट्रक्शन होनी है, ये वो कौन सा नोड बता सकते हैं? अगली वैल्यू कहाँ इंसर्ट होनी है? नेक्स्ट लेवल हाँ? लीव नेक्स्ट वैल्यू कहाँ इंसर्ट होनी है, मुझे आप बता सकते हैं? सर ये क्या बता सकते हैं? हाँ? एंड पे जेड होगी हम पुश एंड का कैसे पता चलेगा? एंड एरर बच गया। सबसे तो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना। हाँ? ये मेरी सारे सेम हो गए, वो माइनस साइन डाउन लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसमें क्या? उसके पेरेंट के राइट पे आएगा। उसके पैरेंट राइट, ये अभी तक तो ठीक है, यानी कि तुम कह रहे हो कि जो लॉन्गेस्ट पाथ ये है, उसके पैरेंट पे गए, उसके राइट साइड पे चलिए इंसर्ट करने दे। अगली वाली क्या थी? लेफ्ट से 70। अब तुम बाकी हो। एज में मैं चेंज कर दूंगा। सर आप चेक कर लेना ना। देखा तो अगर आप तो फार वही उसका राइट होगा, फार हो गए। नहीं, एज में मैं कहूँगा सबसे लेफ्ट वाले के। आया तुम खामोश। सर जैसे ही हमारा एक मिनट, हाँ भी, I think you are almost at that point. लेकिन शायद एक कंडीशन चेंज कर दो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। जैसे हमारा लेवल कंप्लीट होता है तो हम एंड में नल एंटर करवा लें। अच्छा तो अगर हमें नल नहीं मिल रहा उसमें तो इसका मतलब है कि लेवल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें एनक्यू करवा सकते हैं। आई थिंक उसके बगैर भी हो सकता है, ये नाल रखवाए बगैर भी हो सकता है। लोकस पार्ट पे जाएं, वहाँ पे वैल्यू फाइनल आ गया तो फिर रखो सर उसे रखें यहाँ पर, ये सवाल। लेकिन उसका पेरेंट से कनेक्शन नहीं बनाना, उसका पेरेंट कैसे ढूंढोगे तुम? ये मसला है। साइज जो बनाएंगे उसको वो पेरेंट रखना है जहाँ पे साथ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको मुझे पता नहीं लगता कि पेरेंट कौन है, वो भी ये तो 19 तो निकल चुका हुआ है, यानी -5 के बाद मुझे पता लगेगा ना कि इसके बाद में सेशन होगी। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त तक 19 निकल चुका हुआ है, यानी लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करते हुए तुम जा रहे हो तो वो -5 के बाद तुम्हें पता लगेगा ना कि यहाँ पर सेशन होनी है। लेकिन ये -5 भी अगर निकल गया तो तुम्हें ये किस पता चला है किस पैरेंट के राइट में आना है या पैरेंट के लेफ्ट में आना है, ये तो तुम्हें नहीं पता लगेगा क्योंकि वो तो पॉप हो चुका है, वो डीक्यू हो चुका है। ये मसला बहुत सिंपल फिक्स है एक्चुअली। तुम्हें याद है हम ये जब लेवल ऑर्डर ट्रांसफर कर रहे हैं तुम सिर्फ ये देखते जाओ कि कोई ऐसा नोड तो नहीं आया जिसका लेफ्ट राइट एग्जिस्ट जिसका एक भी नल बाकी है, लेफ्ट और राइट जो थे उसका अगर एक भी लेफ्ट नल नहीं है या राइट नल नहीं है तो यही वो नोड है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है। देखो यहाँ से चले, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, दोनों हमें एक दोनों के दोनों नॉट नल है। अगर दोनों के दोनों नॉट नल है आगे चलो, दोनों के दोनों नॉट नल है आगे चलो, दोनों के दोनों नॉट नल है आगे चलो, दोनों के दोनों नॉट नल है नहीं है, यही पर इंस्ट्रक्शन है। ये बात सही ठीक है? हाँ रिवर्स कर, जैसे पहले का वैसे करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको पहला नोड मिलता है जो जिसकी एक वैल्यू या तो दोनों नल होगी या एक भी अगर नल है तो हमने वहीं कर दिया। एक्चुअली ये जो कंडीशन होगी ना वाइल की वो ये होगी, याद है मैं हम कहते हैं वाइल वही क्यू में इंसर्शन लगा ऊपर वाला कोड एग्जैक्टली सेम होगा, बस यहाँ पे लगाएंगे अगर x या r कह लो r डॉट लेफ्ट, अगर लेफ्ट भी नॉट इक्वल टू नल है एंड r डॉट राइट भी नॉट इक्वल टू नल है तो फिर आगे चलते रहो, वही जो काम अंदर कर रहे थे करते रहो, प्रिंटिंग नहीं होगी बस
पहले प्रिंटिंग करते, प्रिंटिंग वाला काम बस हमने लेफ्ट अपनी पुश कर देना है, अगर लेफ्ट भी पुश करना है राइट पुश कर देना है, ठीक है ना, ऐसे ही है। ओके, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी, वो ये कि इसका लेफ्ट भी नल नहीं होना चाहिए, राइट भी नल नहीं, अगर दोनों के दोनों नल नहीं है तो दोनों को जाकर पुश करना। अगर एक भी नल मिल गया तो ये लूप ब्रेक। और आगे हमने क्या करना, आगे हमने सिंपल, अगर उसका लेफ्ट नल था तो लेफ्ट पे एलोकेट कर दो, अगर राइट नल था तो राइट। सो इफ r डॉट लेफ्ट, अगर उसका लेफ्ट है तो क्या कर दो, r डॉट राइट को जाकर न्यू करके जो भी वैल्यू, न्यू नोड करके जो भी वैल्यू ऊपर से आ रही होगी वो वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। एल्स में क्या होगा, एल्स में r डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू नोड t, ये क्या बाइनरी और इसका पेरेंट नहीं सकता। या बाइनरी ट्री की इंसर्शन, सर ये बैलेंस रहेगा लेकिन इसमें ये सर्चिंग, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस होगा, लेकिन इसमें सर्चिंग, लेकिन इसमें सर्चिंग की कॉस्ट ओ ऑफ है, यस सर, बिल्कुल ठीक। पेरेंट का नहीं वो कनेक्शन नोट हाँ बिल्कुल ठीक, पैरेंट कनेक्शन भी चाहिए, तो पैरेंट हमारा क्या बात होगा, पैरेंट हमारा R बस में आ गया, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमने वो कनेक्शन लिया, ठीक है, ये हमारा बाइनरी, ठीक है, ऑलराइट, ये हमने बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा भाई इस यही बाइनरी ट्री की इम्प्लीमेंटेशन मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, ये जुनेद ने बड़ी खूबसूरत है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, उसमें ये बैलेंस का फैक्टर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। आइडिया उसका बहुत सिंपल है, वो कहता है अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं यहाँ बना दूंगा, 50 हो गया, ठीक है। अगली की वैल्यू बताओ, 12, हाँ 12, अगर 12 अगली वैल्यू है 12, ठीक है। वो बताया करता है, वो यहाँ पर एक कॉइन टॉस, कॉइन टॉस कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट, एक रैंडम वेरिएबल बनाया, उसको मॉड लिया 2 के साथ, या तो 0 आए या 1 आए, कन्वेंशन उसकी बड़ी सिंपल, वो कहता है अगर 0 आता है तो मैं लेफ्ट, अगर 1 आता है तो मैं राइट। जी बताएंगे, कॉइन टॉस करते हैं, हाँ भाई हेड है टेल है, ठीक है, लेट्स से 0, ये 0 है लेफ्ट पे चलते हैं, अगर लेफ्ट नल है तो यहीं पे एलोकेट करो, बस ये कन्वेंशन। जी 12 आ जाओ, आगे आओ, अगले वाला क्या करिए, 420 का, ठीक है, 420 हमारी नई वैल्यू है जो हमें इंसर्ट करनी है, जी 0 आया, 0 आया यहाँ पर, ठीक है जी। अगली वैल्यू है लेट्स से 31, लेट्स से हेड आया, हेड आया क्योंकि राइट पे जाना और राइट नल है तो हम यहीं पर इसको इंसर्ट करेंगे, अगला मैंने कौन टॉस किया, 0 आया क्योंकि 0 नल नहीं है तो मैंने रूट आगे रू आर को आगे मूव कर दिया, अब दोबारा से मेरा दोबारा 0 आ गया, दोबारा 0 पे, अब मेरा 1 आ गया तो मैं यहाँ पर क्योंकि नल है यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, नेक्स्ट वैल्यू पर इसमें यही है ना कि हर जगह ट्रैवल्स करते हो, हाँ डबल ट्रैफिक और अगर 0 ही आता जाएगा तो रिटर्न भी बता जाएगा, बिल्कुल ठीक, ओके, ये हमने ट्री, ऑलराइट, ये हमने लेवल एक्चुअली बाइनरी ट्री एक रैंडमाइज, इसे कहते हैं रैंडमाइज बाइनरी ट्री, हमने रैंडमाइज बाइनरी ट्री, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अच्छा एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको जीत पाऊं कि अगर सवाल ये है कि अगर आपके पास एक स्टैटिक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 20 60 70 80 90 100 200 2000 और 6000 और फिर 8000, ठीक है। अब सवाल ये कि मैंने इसका ट्री बनाया, कौन सा ट्री बनाना है, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, मैंने इस ट्री का बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट आई वांट टू डू इज कि इस ट्री के करस्पॉन्डिंग मैंने बाइनरी सर्च ट्री बनाना है,
And what I want to have is कि यानी इसका मोबाइल नंबर है लेट्स से कि पहले मानी सर्च की होना है लेकिन वो इतना बैलेंस हो सकता है ठीक आईडी पता क्या बहुत सिंपल है इसका मैं मिडल उठाऊंगा उसको रूट उसको रोकना है -1 करेंगे आगे आगे प्लस इस इंडेक्स से -1 किया ये वाला मैंने जनरेट अब मैंने रिकर्सिवली दोबारा कॉल कर दिया कि जनरेट बाइनरी ट्री लेकिन अब किस इस तरह के किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक यहां से लेकर यहां तक की ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा ये मेरा ये फंक्शन मुझे रिकर्सिवली क्या रिटर्न करेगा ये खुद एक ट्री बनाकर रिटर्न करेगा वो ट्री का रूट रिटर्न करेगा है ना ये मुझे एक सब ट्री बनाकर रिटर्न करेगा रिकर्सिवली है ना वो हम इस 70 के लेफ्ट पे लगा यस सर ओके और ये जो है ये मैं दोबारा से रिकर्सिवली इधर कॉल करूंगा ये भी मुझे एक सब ट्री रिटर्न करेगा उसकी रूट रिटर्न करेगा वो मैं इसके राइट सर कोई भी बैलेंस हो जाएगा इस तरह मैं एक सॉर्टेड अरे से बाइनरी सर्च ट्री जनरेट एंड इसी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सर ये अलाउ है ऑफ है ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ है होगी ये इसको ये हर नोड को जाके कंस्ट्रक्ट तो करना है ना क्या इसकी हाइट कितनी होगी सर इसकी हाइट होगी n/a/2 नहीं बैलेंस जाना नहीं देखो यहाँ पर 1 हो गया यहाँ पर 2 हो गए यहाँ पर 4 हो गए यहाँ पर 8 हो गए तो लोगों और एक्चुअली मुझे पता है कि इन दी एंड जाकर जितने भी होने हैं, ये टोटल मिलकर कितने होने हैं आखिरी लेवल पर n/2 होते हैं तो ये मिलकर तकरीबन n बनते हैं तो ये लेवल कितने हुए ये लॉग बेस्ड इसमें सर्च करने की कॉस्ट कितनी है सर्च करो क्यों क्योंकि हर चीज हमें डिफाइन क्योंकि हाइट लॉग है बाइनरी सर्च ट्री में अगर हाइट लॉग है तो सर्च करने की कॉस्ट भी लॉग है बात समझ अब मैं तुम्हें अगला एक आईडी बताऊं सर अगर हाइट ना बताओ हाँ? बाइनरी सर्च की हाइट ना बताओ हाइट ना बताओ तो जितनी भी हाइट होगी वो उस ट्री का डिस्टेंस होगी ठीक है लेकिन इस केस में हमें पता है कि इसकी हाइट लॉग है अच्छा बात सुनो पहला रेवोल्यूशनरी आइडिया ये था ओके क्या आइडिया था हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं इंसर्शन करते हैं आपको याद है कि अगर हम LNR करते तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू है ठीक है आइडिया पता क्या जो जिसने पहला ये कमाल किस्म का बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाया ना उसने ये काम किया क्या किया कि ट्री बनाता था ओके जब एक साइड बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो जाती है बहुत ज्यादा इनबैलेंस होती है वो इनबैलेंस को क्या करता है करने बैलेंस वाला मैंने फैक्टर बताया था इस तरह होना कहता है कि अगर उसके दरमियान में हाइट डिफरेंस जो है अगर एक का दूसरे वाले का तकरीबन डबल है ये एक फैक्टर होता है उन्होंने उसे रखा है और उसने से बात करा क्या बोलता है इस सब ट्री के ऊपर इस छोटे सब ट्री के ऊपर वो पता है कहता है वो कहता है इसके ऊपर LNR लगा वो LNR में क्या सुनेगा उसकी असेंडिंग हो और उसके ऊपर ये वाला लगाओ और उस नोड की जगह ये वाला नोड रिप्लेस करो ये वाला सब पार्ट एग्जैक्टली बैलेंस ठीक है तो वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था इसके अंदर बहुत ज्यादा रैंडमनेस थी उतना ज्यादा स्क्यूनेस थी उस स्क्यूनेस को वो तकरीबन एक छोटा सा ऑर्डर में ये जो ह्यूरिस्टिक है ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि ये ह्यूरिस्टिक के थ्रू हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो कि तकरीबन पहले बस टाइम में ओवरवेल जा रही थी इसके थ्रू हम इसको एक्चुअली लॉग इन ठीक है तो आपको एक्चुअली ये सवाल है जिसमें आपको मैं जो थ्योरेटिकली जो इसकी बाउंड है वो हम नहीं बात करेंगे लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट का बात है कि किस तरह हम एक सॉर्टेड अरे से एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बना सकते ओके ये आपके असाइनमेंट जब बात सुने अब जो आपकी नेक्स्ट बात है असाइनमेंट की तो प्लीज आप ये कुछ बातें और सुने कि हम लोगों ने ये असाइनमेंट हर सूरत में इस वीक में खत्म करना ओके
विल ट्राई, आई मीन जो मर्जी हो जाए असाइनमेंट में इस वीक में असाइनमेंट जमा करानी है, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है जो कि आई मीन जीशान जो दूसरे सेक्शन की है उन्होंने दे दी है, और वो क्योंकि कोऑर्डिनेटर है तो उसने कहा इम्पोज किया कि आपको वो हमारी वाली असाइनमेंट करवानी है। तो वो फ्राइडे संडे को आउट करूँगा मैं, ठीक है, और उसके लिए 31 तक डेडलाइन है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो हम 31 या मैक्सिमम हुआ तो 1 तारीख तक सबमिट करा देंगे। लेकिन उसने कहा कि ये हम म्यूचुअली चेक करवाना चाहते हैं, आपकी ओवरऑल स्टेज चेक करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई शायद तुम एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो कि शायद सही है, ठीक है। वी वांट टू मेक श्योर कि भाई ठीक है, अगर आप एक ऐसी असाइनमेंट देते हैं जो कि म्यूचुअली सेम हो, ताकि हम एक दूसरे का लेवल चेक कर सकें कि भाई हमारे स्टूडेंट भी उसी लेवल के हैं ये या उससे ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, सुनाए पर, ठीक है। तो मेक श्योर कि हमने हर सूरत में ये असाइनमेंट संडे से पहले खत्म, ठीक है। तो प्लीज़ इस ड्यूरेशन में जो अभी तुम्हारा एक फ्राइडे तक का स्पैन आएगा उसमें आप पूरी कोशिश करें, जो भी मसला हो ग्रुप वगैरह पे पोस्ट करें। फ्राइडे तक आपके बस छोटे मोटे सवाल रह जाने चाहिए, तकरीबन आपकी कंप्लीट हो चीज़, ठीक हो गया। फिर फ्राइडे को हम जितना भी टाइम लगाना होगा लगा लेंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पर पोस्ट करें, ठीक है। और संडे तक हमें हर सूरत में दोपहर तक इसको माइंड अप करना है, और संडे को हम अगली असाइनमेंट जो कंबाइंड असाइनमेंट, ठीक हो गया।